उपयोग एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। अभी मत बनाइए। नियम का क्या पढ़ना है आपको? उपयोग। तो पास्कल के नियम के उपयोग में लिख लो। पास्कल के नियम का उपयोग में लिख लो, हेडिंग डाल के। लिखो पास्कल के नियम का उपयोग। लिखो पास्कल के नियम का उपयोग द्रव चलित मशीनों। लिखो पास्कल के नियम का उपयोग द्रव चलित मशीनों जैसे द्रव चलित लिफ्ट, जैसे में द्रव चलित लिफ्ट, द्रव चलित ब्रेक, द्रव चलित प्रेस, आदि में किया जाता है। तो पास्कल के नियम का प्रयोग द्रव चलित लिफ्ट, द्रव चलित ब्रेक और द्रव चलित प्रेस में किया जाता है। यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक प्रेस, इन तीनों चीज़ों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पास्कल के नियम का उपयोग करते हैं। तो इसमें पास्कल के नियम के उपयोग में पहला आप उपयोग सीखेंगे कौन सा? पहला है द्रव चलित लिफ्ट। द्रव चलित लिफ्ट में देखिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये आपको देखने को मिलेगा, देखते होंगे, जैसे गाड़ी वाड़ी जहाँ धुलाई जाती है तो वहाँ पे साकर जैसा रहता है, उस पे बड़े बड़े वाहन रख के ऊपर कर दिए जाते हैं, लिफ्ट कर दिए जाते हैं और आसानी से उनकी धुलाई कर दी जाती है। ठीक है, या कहेंगे इसका प्रयोग हम लोग कम बल लगाकर भारी वस्तु को उठाने में करते हैं। तो ये हेडिंग लगा लिए, इसके अंतर्गत लिखें, द्रव चलित लिफ्ट के अंतर्गत लिखें। देखिए द्रव चलित लिफ्ट पास्कल के नियम पर, द्रव चलित लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग कम बल लगाकर अधिक भार को उठाने में किया जाता है। कम बल लगाकर अधिक भार को उठाने में किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए और समझिए। इसकी संरचना देखिए, इसकी क्या देखें आप? संरचना क्या देख रहे हैं? संरचना क्या
नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये देखिए, एक द्रव चलित लिफ्ट है। क्या है? द्रव चलित लिफ्ट है। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसके दो सिरे होते हैं, एक 1 और एक 2। दोनों सिरों पर पिस्टन लगे होते हैं। दोनों सिरे पर क्या होते हैं? पिस्टन लगे होते हैं। ये पिस्टन घर्षण रहित हैं। कैसे हैं पिस्टन? घर्षण रहित हैं। देखिए, इसमें द्रव भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है? द्रव। पहले पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। दूसरे पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। पहले पिस्टन पर लगाया गया बल F है और इस बल F के कारण द्रव के अंदर दाब P1 है और पिस्टन 2 पर द्रव के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया दाब P2 है। इस P2 के कारण पिस्टन पे ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या है? F2 है। और ऊपर आप कोई बाहरी वाहन या कोई भी चीज़ रख दें, भारी वस्तु, जैसे हम कार बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? कार बना दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। इस बल की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं A1 क्या है बाबू? F1 क्या है? F1 क्या है? छोटे पिस्टन पर नीचे की ओर लगने वाला बल है। ठीक है, और A1 क्या है? A1 क्या है बाबू? छोटे पिस्टन पर छोटे पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और P1 क्या है बच्चों? बल F1 के कारण द्रव पर दाब है। अब बताओ बच्चों, F2 क्या है? इसमें F2 क्या है? बड़े पिस्टन पर ऊपर की ओर लगने वाला क्या है? बल है। A2 क्या है? बड़े पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और बच्चों क्या है इसमें? P2 क्या है? P2 क्या है? बड़े पिस्टन पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर दाब। ऊपर की ओर क्या है? दाब है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, पास्कल के नियम से, किसके नियम से? पास्कल के नियम से। पास्कल का नियम क्या है बच्चों? पास्कल का नियम क्या है? पास्कल का नियम है किसी बंद द्रव
के किसी भी भाग पर, सुनो जी, बंद द्रव के किसी भी भाग पर लगाया गया दाब उस द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पिस्टन 1 पर बल F1 के कारण जो दाब द्रव के अंदर ट्रांसफर होगा, यही दाब हर जगह समान रूप से वितरित होगा। अर्थात P1 के बराबर ही क्या होगा, P2। ये पहले ही हम बताए हैं कि द्रव के किसी भी भाग पर लगाया गया दाब उस द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित कर दिया जाता है, यानी P1 जितना होगा उतना P2 होगा। तो यहां से लिखेंगे P1 बराबर P2, P1 बराबर P2। P1 का मान क्या है बच्चों, F1 बटे A1, और P2 का मान क्या है, F2 बटे A2। यहां से यदि आप F2 बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं आप, F2 बराबर लिख सकते हैं A2 बटे A1 इंटू, या इसको बाद में लिख सकते हैं आप F1 गुणे A2 बटे A1। यहां चलिए, चूंकि A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 दूसरे पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले वाले पिस्टन के अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल से क्या है, अधिक है। देखो इधर, जब ये ऊपर अधिक है तो इसका वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, कम संख्या से छोटे नंबर से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। अर्थात जो F2 होगा वो बड़ा होगा किससे, F1 के। तो यहां से आप सीख सकते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे हम कम बल लगाकर अधिक भार को उठा सकते हैं। देखो हमने क्या लगाया था, F1 कम लगाया था, लेकिन F2 हमें क्या मिला, ज्यादा मिला। F2 क्या मिला, ज्यादा मिला। यहां तक नोट करिए, बंद कर दो।